देखिए, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे और हम लोग को पढ़ाया जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो पर्चा निकालने बाबा से फेमस है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार चलाते हैं, वो वर्तमान समय में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और हम लोग तमाम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या जो हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई, ये गलत साबित हो रहा है कहीं न कहीं अगर धीरेन्द्र शास्त्री के नज़रिए से देखा जाए तो। तो हमारे साथ अभी द पुकार के वरिष्ठ पत्रकार सुरकांत सर हैं और बगल में रवि जी हैं, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल में। धन्यवाद। जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं सभी लोग को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, देख रहे हैं कि मतलब हम लोग को बचपन में ही सिखाया जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जो पर्चा निकालने से ज़्यादा फेमस हुए हैं, वो अभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं पूरा भारत में। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे देखते हैं इस सब मुद्दे को? देखिए, सबसे पहले तो आप जिनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बोल रहे हैं ना, हम उसको लंपटाचार्य कहते हैं। अच्छा, लंपटाचार्य महाराज, ये लंपटाचार्य वही ना है जो अछूत को कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। ये वही लंपटाचार्य को बात आप कर रहे हैं जो कहीं नहीं तो कहीं एसी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को गले में जो है हांडी टांग दिया जाता था, वही दिन लाना चाह रहा है। वही हिंदू राज का बात कर रहा है। हिंदू राज नहीं है, संविधान की राज है। ये भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान से देश चलेगा और ये हिंदू राष्ट्र बना देगा। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंपटाचार्य के बाप का देश है। जितना अधिकार इस देश पर धीरेन्द्र शास्त्री का है, उतना अधिकार यहाँ का तमाम जो भी भारत का निवासी है सभी लोग का है। और ये लंपटाचार्य को कहने से तो फिर लंपटाचार्य है जो बनाएगा हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सिख लोग को चाहिए ना, उनका भी इस्लामिक कंट्री चाहिए, क्रिश्चियन लोग को भी चाहिए। आपका पंजाबी है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख लोगों को चाहिए, जिनका काला केस, कंघा, किरपान, उन लोग का आन बान शान है, तो ये लोग को भी तो चाहिए। तो कहीं नहीं तो कहीं ये लंपटाचार्य जो है ये देश में आंतरिक विद्रोह फैलाना चाहता है और कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र की पहले ये हमको ये लंपटाचार्य से प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र का जो पैमाना है ये कौन तय करता है? जैसे आप मैट्रिक पास किए तो बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, फलाने बोर्ड, ढिमकाने बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो आपको तय करेगा कि हाँ ये मैट्रिक पास कर गए, ये इंटर पास कर गए, इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया है, ये एमबीबीएस पास कर गए, पारा मेडिकल बनाया गया है, ये जीएनएम कर गए, एएनएम कर गए। इसका कौन डिग्री देगा कि ये हिंदू राष्ट्र का डिग्री कौन देता है? तो कहीं नहीं तो कहीं ये लोगों का बरगलाने का काम जो है ये लंपटाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। और अब जो है एसी एसटी ओबीसी जो है, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अब जागरूक हो गए हैं और यहाँ का मूल निवासी एसी एसटी ओबीसी है, उसे पता है कि हमें वो राष्ट्र नहीं चाहिए, वही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहां पर आपको स्त्री का आस्तन कर्ज लगाया गया था। आस्तन टैक्स समझते हैं? बिल्कुल सीधे सीधे उसको देहाती भाषा में कर्ज, आस्तन पे भी कर्ज वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र था। और वही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जब पढ़ के आए थे ना विदेश से, तो नौकरी करने गए थे तो ऑफिस में उनको अगल टेबल लगा दिया गया था। उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उसका बाप का देश है, ये देश संविधान से चलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई आम आदमी नहीं है, वो सीधे हनुमान जी से बात करते हैं, कॉल लगाते हैं और फिर सीधा हनुमान जी से बात करते हैं और आपका पूरा भविष्यवाणी निकाल देंगे। उनका पूरा पता है कि देश में आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हो रहा है। तो उससे बड़ा तो देश विरोधी कोई हो भी नहीं सकता है। सबसे पहले उसे फांसी पे चढ़ाया जाए। जब वो जान रहा था कि पुलवामा में हमला होने वाला है,
आपको कहना है ना कि भविष्यवाणी जानता है। बिल्कुल। तो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पता था कि पुलवामा में हमला होने वाला है, मरने वाले लोग हिंदू है, तो उसको क्यों नहीं बचाया? अच्छा, पुलवामा तो बहुत दिन हो गया, अभी कितना दिन हुआ है, अभी महीना भी नहीं बीता है, तो 4-5 दिन पहले का बात है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी मरने वाले लोग हिंदू ही हैं। तो ये लंपटाचार्य महाराज क्यों नहीं बताया कि दिल्ली में हमला होने वाला है, उस जगह से लोग साइड हो जाए? तो कहीं नहीं तो कहीं इसका अब दुकान ये लोग को चलने उलने वाला नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है, वो हिंदू नहीं है जो मनुस्मृति से ये चाह रहा है ना कि देश के चलाए, तो मनुस्मृति से चलने वाला नहीं है। यहाँ का मूल निवासी SC ST OBC है, मूल निवासी वो लोग नहीं है। वो लोग का खानदान का यहाँ कोई आता पता है? वो लोग का कहीं खानदान दिखेगा आपको? यहाँ का मूल निवासी जो है वो जाग चुका है। कोई हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग भाई भाई हैं, और हम लोग भाई भाई की तरह मिल के रहेंगे। और जो भी जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान को बनाया है, संविधान से हट के कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ चाहे वो स्वयं मैं क्यों न हूं, हमारे पिताजी क्यों न हो, कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा भी क्यों न हो, अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान का अवहेलना करेगा तो उसको सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये वहम में आप नहीं रहिए। और लंपटाचार्य के यात्रा में मिलने कौन जा रहा है? जिसके ऊपर ED और CBI का रेड पड़ा है। अच्छा, वो जा रहा है लंपटाचार्य से हाल चाल पूछने, वो जा रहा है उसका यात्रा में शामिल होने। तो कहीं नहीं तो कहीं ये सत्ता का जो है ना घोर माठा करने का एक काम जो है लंपटाचार्य बाबा जो है वो कर रहे हैं। मतलब आपको कहना है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाले, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। हिंदू राष्ट्र का सर्टिफिकेट कौन देता है? कौन यूनिवर्सिटी देता है? कोई यूनिवर्सिटी होगा ना। जैसे WHO है, चलिए भी यहाँ नहीं है, वो तो पूरे विश्व की बात कर रहा है। WHO का मुख्यालय है जेनेवा, सब चीज का एक है ना मुख्यालय है ना बना हुआ है। तो इसका कौन देता है? हिंदू राष्ट्र का सर्टिफिकेट के देगा लंपटाचार्य को? जरा बतावे कहिए तो कहाँ बनता है, कहाँ इसका कौन सा मानक है जिससे ये तय करेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है? तो कहीं नहीं तो कहीं ये जो है ये बिल्कुल निराधार यात्रा है। ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। जब लोग आपस में हिंदू मुस्लिम, हिंदू लोग बोलेगा हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम लोग बोलेगा इस्लाम कंट्री, और सिख लोग बोलेगा सिख राष्ट्र, और ईसाई लोग बोलेगा कि ईसाई राष्ट्र, तो आपस में लड़िए। मतलब लड़ाने का काम किया हाँ, हम लोग लड़िए, वो लोग AC में हुआ बैठ के रहेगा, गरीब गुरबा यहाँ मार खाएगा नीचे।